Namaskar, मैं नीलिमा मेहरा, आप ही की host, आप ही की दोस्त. Welcome to this edition of Colors of India in this hot month of June 2014. Colors of India is a proud production and a presentation of GTV. Our show today will include a birthday celebrity. That's right, a birthday celebrity. Can you guess who that could be? Anyway, more on the show. Banglar Ramadhanu. Meet the celebrity. And Vastu for peace and prosperity. Let's begin our show, but first a quick break for the following underwriters. It's now time to move on over to Vastu. Vastu for peace and prosperity. Who doesn't need peace and prosperity in their lives? We all do. In the hustle and bustle of life, that is one thing we must turn to. Anyway, back to our segment here. The host is once again Dr. Satish Misra. His guest is a renowned and a visiting Swami from India. This Swami's name is Dr. Manjul Kant Dwivedi. Let's meet him and let's get to know Dr. Dwivedi a little closer, and let's join in the discussion. नमस्कार, वास्तु पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हमारे बीच में स्वामी मंजुलानंद जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका इस शो में आपका, और हम कंटिन्यू करना चाहेंगे पिछली दफ़े से आगे का कि हमारे वास्तुशास्त्र बहुत ही प्राचीन प्रथा है, धर्म है, वो कहाँ कहाँ उल्लेख हुआ है हमारे शास्त्रों में। देखिए, ऐसा है, ये तो आपने जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा। होता क्या था कि लोगों से जब मैं यहाँ आके मिलता था अमेरिका में या यूरोप में, तो लोग मुझसे पूछते थे कि वास्तुशास्त्र कहाँ से आया। कहते थे अभी कुछ सालों से वास्तुशास्त्र के बारे में सुनने को मिल रहा है, ये क्या है, ये कब से आया। तो आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा, इस विषय में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, पूरा विश्व के सभी विद्वान ये मानने को सहमत हैं कि हमारे वेद हमारे सबसे पुरानी किताबें हैं। पुस्तक के रूप में वेद जो है वो सबसे पहले का है। ऋग्वेद में वास्तु के देवता यानी भवन के देवता की कई प्रार्थनाएं की गई हैं। उसमें वास्तु देव नहीं कहा गया है, वास्तुस्पति देवता कहा गया है। तो इसके मतलब है उस कालखंड में भी लोग जानते थे कि हमारे भवन में कोई देवता या कोई एनर्जी होती है, उसकी हमको पूजा करनी चाहिए। इसके बाद स्थापत्य वेद बना, जो उपवेद है। एक स्थापत्य वेद में वास्तु से संबंधित बहुत सी बातें लिखी गई हैं। उसके बाद आया समय पुराणों का। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में वास्तु के विषय में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से भवन का निर्माण या मंदिर का निर्माण होना चाहिए और किस किस जगह पे किस प्रकार से प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए पूजन की या कर्मकांड की। इसके बाद का जो समय आया उसमें लोगों ने, किसी ने ध्यान दिया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब राजा भोज का आया काल, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी पुस्तक एक लिखी थी, सम्रांगण सूत्रधार। वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, उसमें सारे पुराने ग्रंथों का निचोड़ है। तो ये समझता 700-800 साल पहले की बात है। तो उस किताब में वास्तु के विषय में बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सारगर्भित बातें कही गई हैं। तो इसलिए ये आप लोगों का सोचना बिल्कुल निरर्थक है कि वास्तु अभी अभी आया। वास्तु हजारों हजार साल पहले से था, लेकिन हम लोगों ने आधुनिकता की होड़ में उसको भूल गए थे और हम लोग उसके असर से बिल्कुल अनजान थे। ये इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कुछ 80-90 साल पहले जब हमको ट्यूबरक्लोसिस होता था, तो हम लोग नहीं जानते थे ये क्या है, और उल्टी हुई खून की और लोग जो है वो एक्सपायर हो जाया करते थे। उन्हें नहीं पता था ये क्या है। लेकिन अब इस बीमारी का बहुत अच्छे इलाज हैं और इससे कोई नहीं मरता। ठीक उसी प्रकार से वास्तु की
दोष से जो हमारे ऊपर गलत असर हो रहे थे वो हमको उस कालखंड में नहीं बताते अभी, लेकिन अब जागरूकता हुई है, हम अपने को सेव करते हैं, हम वास्तु के सहारा लेके अपनी प्रोग्रेस करते हैं और हम शांति का भी अनुभव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया है कि वास्तु हमारी बड़ी प्राचीन बहुत ही प्राचीन धर्म है। अब उसके दो सवाल, उससे रिलेटेड दो सवाल उठते हैं कि इसका एक धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो पहले अब धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में बताइए। धार्मिक दृष्टिकोण की जहाँ तक बात है, एक्चुअली वास्तु एक स्पिरिचुअल साइंस है, इसको आप टेक्निकल साइंस नहीं कह सकते। हालांकि ये भवन बनाने की कला है तो ये आर्किटेक्चर साइंस है, लेकिन इसको आप कायदे में एक स्पिरिचुअल साइंस ही माने, क्योंकि हम लोग अदृश्य एनर्जी का भी गणना करते हैं। भौतिक बातें तो जानते ही हैं, लेकिन अदृश्य एनर्जी की भी गणना करते हैं। हमने इसके लिए काफ़ी क्रिलियन फोटोग्राफी का भी प्रयोग किया। घरों में किस कमरे में कैसी ऊर्जा है, इसको हमने क्रिलियन फोटोग्राफी से देखा। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि घरों की एनर्जी, घरों की ऊर्जा का जो मापदंड है वो क्रिलियन फोटोग्राफी से भी हो सकता है। अब जहाँ तक धार्मिकता का प्रश्न है, देखिए मत्स्य पुराण एक ऐसा पुराण है जो सर्वमान्य है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं। उसमें वास्तुदेव की उत्पत्ति का काफ़ी विस्तार से वर्णन है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जब शिव जी अंधक नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, उस समय उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा। वो काफ़ी थक गए थे और उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें गिरी, और उस बूंद गिरने के साथ ही वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हो गई। ये वास्तु पुरुष जब उत्पत्ति हुई तो ये काफ़ी बलशाली थे, और ये सारे देवता जो है वो भयभीत हो गए इनके ताकत को देख करके। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हमको इस बलशाली पुरुष से मुक्ति कराइए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप इनको पकड़ के पृथ्वी पे स्थापित कर दीजिए। तो सारे देवताओं ने मिल करके पृथ्वी पे स्थापित कर दिया। तो वास्तु पुरुष को भी आया क्रोध, उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला कि बताइए मेरी क्या गलती थी जो आप लोगों ने ऐसा किया। ब्रह्मा जी ने क्यों देवताओं की गलती मानी और कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद से जो कोई भवन निर्माण करेगा और आपकी अगर पूजा नहीं करेगा और आपको आपके सिद्धांतों के अनुसार भवन निर्माण नहीं करेगा, तो वो कभी सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने एक और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हम सारे देवता, जिनकी संख्या उस समय 45 थी, वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे। इससे क्या बात होती है सिद्ध कि हमारे घर, हमारे प्लॉट में जो एरिया है उसमें 45 देवताज हमेशा रहा करते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग उन देवताओं की पूजा कभी नहीं करते जो हमारे बिल्कुल करीब में हैं। होता क्या है कि हम लोग आगे आगे बात करते हैं और देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। इस तरह से ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि वास्तु की उत्पत्ति एक बहुत अच्छे स्तर से और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धार्मिक दृष्टिकोण बड़ा ही सुंदर है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम अगले पार्ट 3 में शुरू करेंगे, बताएंगे कि वैज्ञानिकता ही क्यों वैज्ञानिक ये वास्तुशास्त्र है। नमस्कार, धन्यवाद। मंजुल स्वामी जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद।